दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश नेपाल हमारे देश भारत के छोटे भाई जैसा है। इस देश से हमारा संबंध सदियों से रहा है। भारत और नेपाल की संस्कृति और सभ्यता एक जैसी है। दोस्तों, आज हम दक्षिण एशिया में स्थित देश नेपाल के बारे में आपको कुछ बहुत ही रोचक फैक्ट्स बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, नेपाल दो शब्दों ने और पा से मिलकर बना है। तिब्बती भाषा में ने का अर्थ होता है मध्य और पा का अर्थ होता है देश, यानी नेपाल का अर्थ होता है मध्य देश। नेपाल एक लैंडलॉक देश है, यानी यह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश है। इसके एक तरफ भारत और भूटान तो दूसरी तरफ चीन है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर काठमांडू है। दोस्तों, नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी जनसंख्या लगभग 2,80,00,000 है। दोस्तों, इस देश की करेंसी का नाम नेपाली रुपया है और आज 10 जुलाई 2021 को एक भारतीय रुपया नेपाल के 1.6 रुपए के बराबर है। दोस्तों, नेपाल की जीडीपी 36.084 बिलियन डॉलर है, जबकि इस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय 1,236 डॉलर है। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी दूसरे देश का गुलाम नहीं हुआ, इसलिए यह देश कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। दोस्तों, जब भी दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो नेपाल का नाम लिया जाता है। हालांकि नेपाल से ज्यादा हिंदू भारत में रहते हैं, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखें तो नेपाल में लगभग 81% हिंदू रहते हैं, जो भारत से भी ज्यादा है। दोस्तों, नेपाल की भाषा को नेपाली कहते हैं। इस भाषा में हिंदी की तरह ही देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया का एकमात्र ऐसा ध्वज है जो आयताकार या वर्गाकार नहीं है। इसके ध्वज में 2 त्रिकोण है। ऊपरी त्रिकोण में चांद और निचले त्रिकोण में सूरज का चित्र अंकित है। ये त्रिकोण न केवल हिमालय बल्कि नेपाल के 2 प्रमुख धर्मों हिंदू और बौद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसका मानक समय अंतर्राष्ट्रीय टाइम जोन के अनुसार नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है। नेपाल का समय विश्व के मानक समय से 45 मिनट पीछे है। दोस्तों, इस बात के बहुत कम चांसेस होते हैं कि 2 देशों के नक्शे एक जैसे हों, लेकिन नेपाल और पुर्तगाल के बारे में ये कहना सही नहीं होगा। नेपाल के नक्शे को 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो यह पुर्तगाल के नक्शे जैसा होगा। दोस्तों, भारत की तरह ही नेपाल में भी विक्रम संवत को मान्यता प्राप्त है। वहाँ का स्थानीय नेपाली कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है। यहाँ हर साल 13 अप्रैल को 9 वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेपाली कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार वर्तमान में नेपाल में साल 2021 नहीं बल्कि साल 2078 चल रहा है। दोस्तों, नेपाल में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए वहाँ भी वही परंपरा देखने को मिलती है जो भारत में देखने को मिलती है। नेपाल के लोग भी हम भारतीयों की तरह अपने दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसके साथ ही वे अपना सिर झुकाकर नमस्ते भी कहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में गौरक्षा की बात कहने वाले को बुरी नजर से देखा जाता है और उसे गुंडा तथा पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाता है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है और वहाँ गाय को बहुत पवित्र माना जाता है और वहाँ गौ माता की हत्या पूरी तरह से बैन है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए वहाँ के कानून में कड़ी सजा का प्रावधान भी है। दोस्तों, नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो जीवित देवी की पूजा करता है। इन देवियों को कुमारी कहा जाता है और देवी तलेजू का अवतार माना जाता है। नेपाल में ये देवियां बौद्धों और हिंदुओं द्वारा समान रूप से पूजी जाती हैं और त्योहार के दौरान इनकी रथ यात्रा भी निकलती है। दोस्तों, दुनिया को शांति का मार्ग दिखाने वाले भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ही हुआ था। इसके अलावा माता सीता का मायका भी नेपाल के जनकपुर में ही है। दोस्तों, इस देश में आज भी 90% शादियां घर वालों की पसंद से ही होती हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ शादी के पहले दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को देखने और मिलने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ भी बदलाव आने लगा है और अब लव मैरिज का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया है। दोस्तों, भारत सहित दुनिया के बहुत सारे देशों में साप्ताहिक छुट्टी रविवार को होती है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेपाल में साप्ताहिक छुट्टी रविवार को नहीं बल्कि शनिवार को होती है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है। इसे यहाँ सागर माथा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्वर्ग का शीर्ष। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि दुनिया के 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में ही है। दोस्तों, आप सभी ने मोमोज तो जरूर खाया होगा। आज ये लगभग सभी नुक्कड़ पर फास्ट फूड के रूप में मिलता है।
यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस मोमोज को आप सभी बहुत चाव से खाते हैं, ये दरअसल नेपाल का लोकप्रिय पकवान है। दोस्तों, भारत से नेपाल जाने या नेपाल से भारत आने के लिए किसी तरह के पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे नेपाली भाइयों के लिए भारत दूसरे घर की तरह है। यहाँ तक कि भारत के गोरखा रेजिमेंट में तो ज्यादातर नेपाली मूल के लोगों की ही भर्ती होती है। दोस्तों, एक समय दुनिया के सबसे छोटे आदमी का खिताब हासिल करने वाले चंद्र बहादुर डांगी भी नेपाल के ही थे। उनकी हाइट 54.6 सेंटीमीटर यानी 21.5 इंच थी। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही तेंजिंग नॉर्वे नेपाल के ही थे। दोस्तों, नेपाल में किसी भी चीज को अपने पैर से छूना अपमानजनक माना जाता है। इतना ही नहीं, खाने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करना भी नेपाल में असभ्य माना जाता है। नेपाल के लोग सिर को भी पवित्र मानते हैं, इसलिए यहाँ किसी के सिर को स्पर्श करना भी असभ्यता की श्रेणी में आता है। दोस्तों, बात करें नेपाल में टूरिज्म की, तो यह पूरी दुनिया के माउंटेनियर्स के लिए ऐशगाह है। माउंट एवरेस्ट और दूसरे पर्वतों पर चढ़ाई के लिए यहाँ सालों भर पर्वतारोहियों की भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा यहाँ घूमने वाली जगहों में काठमांडू शहर और वहाँ का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, पोखरा का प्राकृतिक वातावरण, हिमालय को नजदीक से देखने के लिए नागरकोट, जनकपुर मंदिर, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी इत्यादि प्रमुख है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी नेपाल के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।